बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ज़्यादा क्रम्स वाला फ्राइड चिकन जो कि आप KFC में खाते हो। मैं आपको वो तमाम सीक्रेट इसके टिप्स बताऊंगी जिससे बनेगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इसके बनेंगे ऊपर से बहुत ही क्रम्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंग्स है मेरे पास तकरीबन कोई 700 ग्राम के करीब। इसे मैंने सिरके में सारा भिगो के रखना है और पहले से धोया है और इसके बाद दोबारा से मैं इसमें पानी शामिल कर हस्बे ज़रूरत इसमें मैं पानी शामिल करूंगी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून। ये आपने लाजमी डालना है। चिकन के लिए जरूरी है कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आपने जरूर डालना है। इसमें ये मैंने फ्रीज किया हुआ था तो वो जरा खुद ही मेल्ट हो जाएगा। लेवल करके 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर हरी मिर्च का आप पेस्ट डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो। स्पाइसी से जरूर देना आपने। दोनों में से कोई एक मिर्च आप डाल लें, हरी मिर्च या रेड जैसे कि मैंने डाली है। नमक 1 टीस्पून फुल भर के चिकन के हिसाब से। जितना चिकन है ना तो मेरे पास आधा किलो से ज्यादा चिकन है तो मैंने 1 टीस्पून फुल भर के डाल दिया। अगर आपके पास 1 किलो चिकन विंग्स हो या चिकन हो तो 1 टेबलस्पून फुल भर के आप इसमें शामिल करें। तो इस तरह चम्मच जरूर चलाना है, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सिरका इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। ये तमाम चीजें चिकन को बहुत अच्छा सा गला देंगे और जो नमक है मिर्चें तो अंदर तक चिकन के जाएंगी तो जब हम फ्राई करेंगे ना फिर उसमें जायका हमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका मिलेगा। ये आप तकरीबन 1 से 2 घंटे भिगो देना इसे पानी में चिकन को, तो चिकन हमारा बहुत अच्छा सा आपको मिलेगा जब आप तैयार करेंगे। तो इस तरह आपने जरूर करना है, करके छोड़ देना है। इस फ्रिज में रख दें अगर गर्मी है। अगर मौसम ठंडा है तो आप फ्रिज के बाहर रख दें। इसके बाद जैसे ये इसका टाइम पूरा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। हॉट चिली सॉस है और ½ टेबलस्पून आप समझो कि ये है, और नमक हस्बे जरूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। चिकन को भी हम नमक लगा चुके हैं तो इससे जो इसमें सॉस डाला उसमें भी थोड़ा सा नमक है और सोया सॉस भी डालेंगे तो उसमें भी नमक है। तो मैं इसमें ½ टी से भी कम नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, कम या ज्यादा। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, सिरका 1 टेबलस्पून। ऑयल इसमें मैं 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च क्रश की 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून आप इसमें डाल सकते हो। मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छा सा मिक्स कर लेना है मैरिनेशन को। सोया सॉस 1.5 टेबलस्पून के करीब। जो इसमें लहसुन के पाउडर लहसुन का डाला है ना थोड़ी बहुत जो उसमें लम्स हो तो उनको आपने इस तरह जरूर करना है। अगर एक जगह पे चिपक गए तो वो फिर वहां से जायका जाहिर है खराब होगा। तो अब चिकन जो मैंने भिगो के रखा हुआ था पानी में उससे निकाल लेना, उसमें से चिकन शामिल करेंगे इसमें। अच्छा सा इससे अब लग जाए मसाला बस पूरे चिकन विंग्स पे। कुछ मैं चम्मच से कर रही हूँ और कुछ मैं फिर हाथ से इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी। और इस मैरिनेशन को अगर सारा तैयार करके आप रात को रख देना तो वो भी सही रहेगा। 2 कप मैंने मैदा ले लिया, नाप के मैदा लें। 2 कप जितना चिकन है उसी हिसाब से मैदा लिया और बेकिंग पाउडर है ½ टीस्पून। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी काली मिर्च। आप फ्रेश कूट के डालेंगे तो ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो इससे ये मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून और इसके साथ ही काली मिर्चें डाल दी ½ टीस्पून कुटी फ्रेश। और इसे मिक्स करेंगे और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत जितना आपको नमक रिक्वायर्ड है। चिकन को भी नमक लगा हुआ है और मैदे में भी नमक डालना है तो आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है आप उतना डालें। मैं इसमें नमक डालूंगी ½ टी से थोड़ा कम।
सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छा सा आपने मिक्स करना है। ये ना हो कि एक जगह पे नमक हो या बेकिंग पाउडर रह जाए तो वो फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। ये एक साइड पे रखा, मैंने बर्फ़ ली, इसमें पानी डाला, ठंडा पानी ज़रूरी है और बर्फ़ वाला होना चाहिए, बर्फ़ उसमें लाजमी रखनी चाहिए, इसी से क्रम्स बनेंगे। जो मैदा हमने तैयार करके रखा था चिकन को इसमें फ़ोल्ड करेंगे। इससे पहले मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया मीडियम फ्लेम पे। इसे मैंने 3 बार मैदे में और 2 बार पानी में फ़ोल्ड करना है। एक दफ़ा ये मैंने कर दिया और 3 बार मैंने टोटल इसे पानी में और मैदे में फ़ोल्ड करना है। पहले जो मसाला लगा था उससे सारे जो पीसीस हमने मसाला लगाया सारे इकट्ठे करके आप मैदा लगा के छोड़ दें और इसके बाद मैं आपको एक पीस करके दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने इसे क्रम्स इसके तैयार करने हैं। ये उठाया, अच्छा सा मैदा झाड़ लिया और ठंडे पानी में से 1 2 3 4 5 बार आपने गिनना है, 5 तक आपने गिनती गिननी है। इससे ये अंदाज़ा होगा कि कितना टाइम इसमें हमने रखना है। हर पीस को 5 आपने गिनना है, 5 तक, और इसे डिप रखना है पानी में और इस तरह फोल्ड करना है। अभी हाथ से फोल्ड नहीं करना, चम्मच से आप अच्छा सा मैदा इसमें फोल्ड करते जाएं। हाथ जब इसे रोल करेंगे या इसे क्रम्स इसके तैयार करेंगे तब हाथों से करेंगे। इस तरह मैंने 2 दफ़ा इसको करके तीसरी बार फिर मैंने इसे क्रम्स के लिए हाथों में करना है। ये बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर 5 तक गिना और इसे निकाल लिया और पानी जो है ना सारा आपने आस्ता आस्ता इसका निकलने देना है। अगर फ़ौरन मैदे में लेके जाएंगे तो मैदा इसमें ख़राब होगा ज़्यादा। तो एक करके मैंने रख दिया है, एक और कर लूँगी। इस तरह करके मैंने इसमें लास्ट कर लिया। अब ये 3 बार मैंने डिप किया, मैदा लगाया और ये जब तीसरी बार किया ना तो ये मैं हाथों से अब क्रम्स तैयार कर रही हूँ। 2 बार खाली किया हमने वैसे ही चम्मच से, तीसरी बार मैं हाथों से इसके क्रम्स तैयार करूँगी और हल्के हाथ से आपने इसके क्रम्स तैयार करने हैं। ज़्यादा सख्ती से नहीं करने और झाड़ झाड़ के देखते रहना है। अगर मैदा नहीं सही, जहाँ गीली जगह नहीं लगा, आप दोबारा से इस तरह करते करते इस तरह आप क्रम्स टोटल तैयार करके ऑयल मैंने गर्म करके रख दिया, अब उसमें डालते हैं। मैं इस तरह एक एक करके तमाम पीस इसमें डालती जाऊंगी ऑयल में और ऊपर से फिर मैंने इसे ढक देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट ढक दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ढका इसलिए कि ये अंदर से गल जाए। पीस उसमें डाले तो मैंने ढक दिया। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसको पलटते हैं। फौरन नहीं पलटना, इसे कुछ टाइम छोड़ देना है। कलर तो अभी नहीं आया लेकिन आपको दिखा रही हूँ और ये मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जब मैं निकालूंगी ना तो मैं फ्लेम तेज़ करती हूँ और तेज़ करके फिर मैं निकालती हूँ। इससे क्या होता है कि जो ऑयल अंदर तक गया होता है ना वो निकल आता है। तो अब मैं चम्मच चला के थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बड़े आराम से फ्राई होंगे। चम्मच चलाएँगे बिल्कुल नहीं उतरेंगे, पहले थोड़ी एहतियात करेंगे। तो अब इसके भी क्रम्स देखना कितने अच्छे आ रहे हैं। जैसे ही कलर आएगा तो ये मज़ीद खूबसूरत आपको कलर नजर आएगा। तो मैं अभी कलर दे रही हूँ, जैसे कलर आता है तो आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई हो चुके हैं हमारे पीसेस, कलर भी बहुत खूबसूरत सा है और क्रम्स भी बहुत ही मज़ेदार, अच्छे, देखने में भी मज़ेदार और खाने में भी मज़ेदार, बहुत ही अच्छे क्रम्स आ चुके हैं। और अगले पीसेस भी मैं इसी तरह ही फ्राई करूँगी जिस तरह मैंने आपके सामने पहले किया था। चिकन हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा, देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अंदर से चिकन इतना सॉफ्ट है इसलिए कि मैंने ऊपर से इसे ढक दिया था 5 मिनट के लिए। इसके बाद ढक्कन उठाया, उसे फ्राई किया, कलर अच्छा सा आया तो उसे ऑयल से निकाल लिया और बिल्कुल ऑयली नहीं है। मेरे हाथ भी आपको नज़र आ रहे हैं कि कोई ऑयल नहीं लगा और अंदर से चिकन भी गल चुकी है और ऊपर से क्रम्स तो बहुत ही मज़ेदार से बन चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो पहले ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें प्लीज़, हो सके तो हो सके तो फॉलो कर लें और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।